त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभो सुम्नम ईमहे, हम आपसे सुम्नम अतिशय सुख, अतिशय प्रसन्नता। देखिए, एक तो होती प्रसन्नता, एक होता है सुख। सुख का अर्थ क्या है? हाँ, सुख, ख कहते हैं इंद्रियों को। सु, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो सुख है। सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। आनंद जो सदा एक रस रहता है। सुख तो आपने बढ़िया कोई स्वादिष्ट मिष्ठान्न का भोजन किया, मिष्ठान्न ग्रहण किया, जिह्वा प्रसन्न हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं चलता कि वो माधुर्य कहाँ चला गया। तो वो सुख है, इंद्रियां जिससे प्रसन्न होती हैं। और आत्मा जिससे प्रसन्न होती है वो आनंद है। इसलिए उसको परमानंद, ब्रह्मानंद, पूर्णानंद अनेक नामों से हम जानते हैं। देखिए, तो अभी हमने इस मंत्र का पाठ किया। ओम यै शिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिप्रिता स्वस्तये। देखिए, दूसरी पंक्ति में इसको समझ लीजिए, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तभी समझ में आएगा ना। तो कृताल, अकृताल, एन सह, परि, अद्य, इतने शब्द मिले हुए हैं इसमें। बताओ क्या है? कृताल, अकृताल, एन सह, एन सह, हाँ पंचमी का एक वचन है। परि, अद्य, अद्या वैदिक प्रयोग ना, अद्या, अद्य को अद्या आ हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ करेंगे हम अद्य। अब देखिए इसको कहते हैं प्रचेतसः। प्रचेतस कहते हैं, प्रचेता नाम आपने देखा होगा, भूतों का प्रचेता नाम होता है। हमारे आचार्य विजयपाल जी भी अपने नाम के साथ प्रचेता लगाते हैं ना। तो प्रचेतस का अर्थ क्या हुआ? हाँ, प्रकृष्टा चेतना यस्य सह प्रचेतस। प्रकृष्ट जानी, जिसका उत्तम ज्ञान है, जिसका ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है ना, प्रचेतसः, अर्थात विशेष प्रकार के ज्ञान से शोभायमान, वो प्रचेतस। और आगे है एक, पहली पंक्ति के अंत में मंतवः, प्रथमा का बहुवचन है, प्रचेतसः मंतवः। मंतवः जो मननशील हैं, जो सोच विचार करके बुद्धिपूर्वक किम करणीयम किम अकरणीयम, किम ग्राह्यम किम अग्राह्यम, किम वक्तव्यम किम न वक्तव्यम, एतद् विचार्य ये खलु कर्माणि कुर्वन्ति। कर्म करने से पहले जो ये विचार कर लेते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के जो बुद्धिमान जन हैं वो क्या कहलाते हैं? मंतवः। तो कहा मंतवः जो मननशील हैं, प्रचेतसः जो प्रकृष्ट ज्ञानी हैं, इस प्रकार के देवासः अर्थात विद्वान लोग क्या है कहते हैं। और एक देखिए, एक शब्द है स्थातुः जगतश्च, दो शब्द है। स्थातु दो प्रकार का ही संसार है, आपको पता है। एक संसार कहलाता स्थावर और एक कहलाता है जंगम। समझ गए ना? स्थावर का मतलब हाँ, जो एक ही जगह स्थित रहते हैं, और जंगम वो मतलब जो गमनागमन करते रहते हैं, गतिशील हैं, जो चलते फिरते रहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन, ये भी इसी विषय को प्रतिपादित करने वाले शब्द हैं। तो कहा कि मंतवः जो मननशील हैं, जो प्रचेतस हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे लोग, विद्वान लोग
देवासः स्थातुः जगतश्च, स्थातु अर्थात जो स्थिर हैं और जगत जो गतिशील हैं, जंगम है, ऐसे जगतः अर्थात ऐसे इस संसार के, इस भुवन के क्या करते हैं वो, ईशिरे, ऐसे इस भुवन पर, इस संसार पर, ईशिरे, ईश धातु किस अर्थ में होती है? ईश ऐश्वर्य। ईश ऐश्वर्य का अभिप्राय क्या हुआ कि जो ईश बन करके, ईश स्वामी बन करके, इसके अधिष्ठाता बन करके, इसके नियामक बन करके इस पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए राजा को भी ईश स्वरूप माना जाता है। एक पंक्ति आपने सुनी होगी संस्कृत में, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा। ये कभी कहा जाता था कि जो दिल्ली के सिंहासन पर, पूरा भारत एक राज्य था, तो जो दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ सिंहासन पर, उसका दर्जा दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा। कहते हैं हमारे लिए जो दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा हुआ जो न्यायकारी धर्मात्मा राजा है, वो ऐसा है जैसे जगदीश्वरो, सारे वो सारे संसार का राजा। परमात्मा को भी तो राजा कहते हैं, सारी सृष्टि का राजा है, और ये हमारे देश का राजा है। तो यहाँ पर कहा कि इस प्रकार का सारे संसार का जो ईशिरे, इस पर जो राज्य करता है, इसका जो संचालन करता है, इसकी व्यवस्था करता है, सब प्राणियों को उनके कृतकर्मों का अच्छा बुरा फल प्रदान करता है, जो न्यायकारी है, अर्यमा है, वो कहते हैं ऐसा वह परमात्मा कृताद अकृताद एन सह। दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो हमने कर दिए, हमने चोरी कर ली, हमने हिंसा कर ली, हमने कोई पाप कर्म कर लिया, तो होगा कृत। अकृताद, अकृताद किया नहीं अभी, लेकिन मन में आ गया। हमने कहीं देखा कोई चीज बढ़िया सी सुवर्ण की वस्तु पड़ी हुई है, तो हमारी तीन प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो प्रतिक्रिया होगी कि देखा कि भाई इधर उधर कोई नजर किसी की नहीं है, चुपके से उठाया, जेब में रख करके चलते बने। दूसरी ये हो सकती है कि मन तो कर रहा है उठाने का, लेकिन लगता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, तो उसको उठाने का कर्म तो नहीं किया, अकृत है, लेकिन मन से कर लिया। और तीसरी स्थिति क्या होगी? मन में आई ही नहीं, अरे ये तो मिट्टी का ढेला है, इस मिट्टी के ढेले से मुझे क्या लेना देना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मन में विकार आया ही नहीं। तो यहाँ कहा कृताद अकृताद एनसः, जो एनस पाप, एनस का अर्थ होता है पाप, तो जो किया पाप है, जो नहीं किया है, जो सोच लिया, इस प्रकार का जो पाप है, उससे हे देवासः, वही देखे फिर वैदिक प्रयोग, देवाहा, हे देवाहा, देवासः कहते हैं अद्य, अद्य अद्यैव, आज ही, इसी समय, कल की कौन जाने कल क्या होगा, इसलिए अद्य आज कहते हैं स्वस्थये, मेरे कल्याण के लिए। दाना परि है ना इसमें, मैंने बताया ना, कृताद अकृताद एनसः परि अद्य, तो परि निष्पिप्रित अर्थात चारों तरफ, परि चारों तरफ अर्थ परितः सर्वतः, चारों तरफ से, पिप्रिता अर्थात प्रभो मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। हम भगवान से ही तो रोज प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना होती है आपकी रोज? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, सारे दुरितों को दूर कर दो। यहाँ पर भी एक कहते हैं जितने भी किए हुए न किए हुए मन में आ गए, किसी तरह से जरा सा किसी पाप भाव ने मेरे मन को छू लिया, ऐसे पापों से प्रभु हम चाहते हैं अपने कल्याण के लिए कि आप उसको दूर कर दो, मेरी उससे रक्षा कर दो, उससे मुझे बचा लो। ठीक है, ठीक है।
ओम भरेष्विंद्रम सुहवम हवामहें गोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। वही सूक्त चल रहा है विश्व देवा वाला ना, उसी सूक्त के ये सारे मंत्र हैं। ये 10वें मंडल का 63वां सूक्त है। और भरेषु इंद्रम सुहवम हवामहे अंघोमुचम, इसका उच्चारण करते समय प्राय 99% अशुद्ध उच्चारण करते हैं। बोलिए इस मंत्र को एक बार। नहीं, यहाँ इसको ना ऐसे बोलना चाहिए, ओम भरेष्विंद्रम सुहवम हवामहें घोमुचम अंघोमुचम। यहाँ अंग शब्द है, अहोमुचम नहीं है, अंघोमुचम। अह तो एकदम अलग अर्थ वाला शब्द है, और अंग कहते हैं पाप को। अंघोमुचम अर्थात पाप से जो छुड़ाने वाला है, पाप से जो रक्षा करने वाला है, पाप से जो हमें बचाता है, ऐसे। तो कहा भरेषु, भरेषु, भर शब्द के दो अर्थ यहाँ ले लीजिए आप। एक तो भरेषु अर्थात युद्धों में, संग्रामों में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, भरेषु युद्धेषु संग्रामेषु रणभूमिषु। और भरेषु एक दूसरा अर्थ है विद्वत सभासु, बड़ी बड़ी सभाओं में, वो भी तो एक संग्राम है। किसी सभा में बहुत बड़े 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 उच्च कोटि के, कोई न्याय दर्शन का विद्वान, कोई मीमांसा का, कोई वेद का, कोई व्याकरण का, और बड़े बड़े रथी महारथी विद्वान बैठे हुए हैं। और वहाँ जाकर के आपको कोई बात करनी है या शास्त्रार्थ करना है, वाद विवाद करना है, तो वो भी तो एक संग्राम है। आपने वो पढ़ा होगा ना, वो अष्टावक्र का, क्या कहानी है अष्टावक्र की? हाँ, देख के हंसने लगे। फिर इन्होंने कहा ऐसे कुछ है, पूरा प्रश्न नहीं याद है, फिर बोले कि ये विद्वान नहीं, ये उनको चरमकार कहे, क्योंकि ये उसमें जैसे ही वो गए तो बड़े विद्वान थे अष्टावक्र, और उनको ये था कि बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान आ रहे हैं, उनसे मैं शास्त्रार्थ करूँगा, उनके विद्वत्तापूर्ण वचनों को सुनूंगा। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र का 8 जगह से वो टेढ़ा मेढ़ा था, तो जैसे ही वो दरवाजे से प्रवेश करने लगे तो वो सारी विद्वत सभा जोर जोर से अट्टहास करने लगी, हंसने लगी। तो वो क्रोधित होकर के अष्टावक्र वहाँ से लौटने लगे। जब महाराजा जनक ने देखा कि ये अष्टावक्र नाराज हो गए और जा रहे हैं, और बहुत बड़े विद्वान नाराज हों ये अच्छी बात नहीं है, तो उनके पीछे दौड़ाए कि महाराज क्या बात होगी। तो वो कहते हैं कि मैं तो सोच करके आया था कि ये विद्वानों की सभा होगी, लेकिन ये तो विद्वानों की सभा नहीं है, ये तो चर्मकारों की सभा है। ये तो केवल शरीर को देख करके मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसे लोगों में जाकर के मैं क्या करूँगा। तो भरेषु का मतलब ऐसे बड़े बड़े विद्वानों की सभाओं में, या जैसे बड़े बड़े जहाँ योद्धा रथी महारथी हों, ऐसे संग्रामों में, युद्धों में। कहते हैं सुहवम। देखे, परमात्मा के विषय में दोनों बातें कही जाती हैं। एक तो वो बड़ी कठिनाई से उसके दर्शन होते हैं, बहुत साधना, तपस्या, त्याग, समाधि से वो प्राप्त होता है। एक तो ये भी है। और दूसरी तरफ परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, वो भोला भंडारी है, वो तो सहज, जरा सा उसको मन से ध्यान लो, उसको पुकार लो, उसकी उपासना कर लो कि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उसका एक नाम क्या है, आशुतोष। आशुतोष का आशु शीघ्र ही तुष्यति इति आशुतोषा, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो आशुतोष है। तो यहाँ कहा वो कैसा है, सुहवम, बहुत सहजता से। यहाँ तक कहा है ना कि भाई उस परमात्मा को यदि
प्रसन्न करना है तो रीझ भजो चाहे खींच, कहते रीझ करके उसको भज लो चाहे खींच करके उसको भज लो। गीता में कितने प्रकार के भक्तों का वर्णन है? 4। हाँ, क्या श्लोक? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के, तो कोई भी भक्त मेरी उपासना कर सकता है, मुझे बुला सकता है, मुझे पुकार सकता है। तो सुहवम और अंघोमुचम, अंघ पाप से जो छुड़ाने वाला है, ये सब उस इंद्र के विशेषण हैं, परमात्मा के विशेषण हैं। भरेशु अर्थात युद्ध भूमियों में, भरेशु अर्थात बड़ी बड़ी विद्वत सभाओं में, सुहवम जिसको बहुत सहजता से पुकारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है, जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। अंघोमुचम जो सारे पापों से छुटकारा दिलवाने वाला है। सुकृतम और जो अच्छा ही करता है। देखे, हमको ये विश्वास होना चाहिए, कभी कभी क्या करते हैं हम, जब कुछ बुरा हो जाता है तो किसके जिम्मे? भगवान के। भाई भगवान की ऐसी मर्जी थी, क्या करें। जो अच्छा हो जाए तो क्या कहते हैं? मैंने किया। देखते हो ये भवन मेरा है, देखते हो ये कार मेरी है, ये सारा ऐश्वर्य मेरा है। तो जो अच्छा अच्छा है वो मेरा, और जो जो बुरा है वो भगवान का। कोरोना किसने? अरे वो भगवान की, बस पता नहीं क्या नाराज हो गया परमात्मा, प्रलय लाएगा, क्या करेगा। लेकिन यहाँ कहा कि ना, सुकृतम, वो हमेशा अच्छा ही करने वाला है। और दैव्यम जन्म अर्थात जो दिव्य शक्ति से संपन्न है, ऐसे उस इंद्र को हवामहे, हम उसका आह्वान करते हैं, हम उसको बुलाते हैं, हम उसको पुकारते हैं, हम उसकी प्रार्थना करते हैं, हम उसके सामने अनुनय विनय करते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति हो गई स्पष्ट। अग्निम मित्रम वरुणम सातये, देखिए अग्निम मित्रम वरुणम भगम, ये सब परमात्मा के नाम है। जो अग्नि है, जो मित्र रूप है, वरुण है, वरुण का अर्थ हाँ, जो वर्ण करने योग्य है। वृणोति व्रियते वा, जो वर्ण करता है, या हम जिसका वर्ण करते हैं। देखो संसार में सफलता का एक ही रास्ता है प्रिय ब्रह्मचारियों, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तो किसी के दिल में अपना स्थान बना लो ना, या किसी का स्थान अपने दिल में बना लो किसी। इसलिए वेद का एक मंत्र है, बहुत सरल वाक्य, याद रखना हमेशा। प्रार्थना की गई है परमात्मा से, त्वम अस्माकम तवस्मसि, टुकड़ा है मंत्र का लेकिन कमाल का है। प्रभो त्वम अस्माकम, आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। कितना सुंदर है, त्वम अस्माकम, तुम हमारे हो और हम तवस्मसि, तुम्हारे हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, विद्वान हैं, अविद्वान हैं, काले हैं, गोरे हैं, धनवान हैं, निर्धन हैं, जैसे भी हैं। जैसे माँ को सबसे अच्छा कौन लगता है? अपना बेटा अच्छा लगता है ना। मान लो किसी का बेटा बहुत सुंदर है तो वो थोड़ी अच्छा लगेगा मेरी माँ को। मेरी माँ को तो मैं ही अच्छा लगूंगा, ये मेरा है। तो इसी प्रकार से जब भगवान के साथ ये संबंध जुड़ जाता है कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस अब बीच में तीसरा कोई नहीं। जहां ऐसा सख्य भाव होता है, एकत्व हो जाता है, अद्वैत जिसको कहते हैं ना, दो नहीं बस एक रूपता जहां हो जाती है, फिर अच्छाई बुराई कुछ नहीं समझ में आती, बस ये मेरा है, मैं इसका हूं। तो यहां पर कहा कि वहां पर भी तो यही बात कही गई है। नाना प्रकार से हमारे वेद मंत्रों में बात वही कही गई है। तो मित्रम वरुणम भगम,
कहते हैं जो मित्र है, वरुण है ना, भग जो ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है, उसको सातये, देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है, और स्वस्थये, चतुर्थ्यंत का मतलब ये इसके लिए। सातये का अर्थ होता है अन्न आदि की प्राप्ति के लिए। सातये अन्नानाम, धनानाम, ऐश्वर्यानाम, ज्ञानानाम, उत्तम कर्मणाम, सातये उन सबकी प्राप्ति के लिए, और स्वस्थये कल्याण के लिए। हे देवताओं, आप हमें प्राप्त हो जाओ और हमारे जीवन में से सारे दुखों को दूर कर दो। और इसलिए पहली पंक्ति में हवामहे, इसलिए हम आपका आह्वान करते हैं, इसीलिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी शरण में आते हैं, आपको हम अपना दैवत मान करके। और सदा क्या दो ही चीज मांगी यहाँ पर, सातये और स्वस्थये। पहली पंक्ति में तो बता ही दिया कि वो कैसा है, सुहव है, अंगोमुच है, सुकृत है ना, दैव्य है ना। लेकिन दूसरी पंक्ति में कहा कि अग्नि, मित्र, वरुण, भग, द्यावा, पृथ्वी, मरुतः, ये सब के सब सातये अन्नादीनां प्राप्त्यर्थम, स्वस्थये अस्माकं कल्याणार्थम, हवामहे, हम एतेषां सर्वेषामपि देवानां हवामहे, प्रार्थयामहे, याचामहे, कामयामहे, निवेदयामः, प्रार्थयामः, ये सारी की सारी चीजें हवामहे में समाहित हो जाती है। ठीक है, अब चलिए ऐसी दिव्य नौका अब आपको प्राप्त हो रही है। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्याम् अनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नवं स्वरित्रामनाकसमस्रवन्तीम रुहेम स्वस्तये। ये जो यज्ञीय नौका है, बड़ी दिव्य नौका है। देखिए, नदी को पार करना हो कैसे पार करोगे, नौका से। समुद्र को पार करना है तो नौका से। तो ऐसे ही इस संसार को भी क्या कहा जाता है, ये भव सागर है, भव सिंधु है, संसार रूपी सागर, संसार रूपी सरिता है। एक मंत्र वो आता है, आपने सुना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में रहते हैं हम सब लोग और ये पहाड़ी प्रदेश है, तो वहाँ एक मंत्र आता है, अश्मन्वती रीयते संरबध्वम उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्रा जहीमो अशिवाय असन शिवान वयम उत्तरेमाभिवाजान। इदम अयम मंत्र श्रुतः बहुत भी कदाचित। हाँ, कहते अश्मन्वती रीयते। अश्मन्वती, अश्मन्वती क्या, पथरीली, रीयते पथरीली नदी बह रही है। पहाड़ पे जो नदियां होती हैं वो पथरीली होती हैं। कभी देखी आपने पहाड़ की नदियां, क्या विशेषता होती है इनकी? हाँ हाँ, फिर क्या होता है? नहीं नहीं, उसका जो असली वर्णन है उसमें क्या होता है कि पहाड़ी नदियाँ, उसमें पत्थर होते हैं खूब, बहुत ऊपर वर्षा हुई एकदम प्रवाह तेज हो जाता है और इतना पानी हो तो पैर उखड़ जाते हैं। देखिए दूसरी जो नदियाँ होंगी ना रेत वाली, तो उनमें इतने पानी में भी पैर नहीं उखड़ेंगे, लेकिन जो पर्वतीय नदियाँ होती हैं उन पर्वतीय नदियों में वेग से पानी आया और आपको बहा करके ले गया, तो खतरनाक होती हैं। अश्मन्वती रीयते, संसार भी एक पथरीली नदी है, वो प्रवाहित हो रही है। तो इसको पार करने का तरीका क्या है? कहते हैं इसको पार करने का एक ही तरीका, आप 3-4 साथी हैं तो बस एक दूसरे को कस के पकड़ लो, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लो। एक व्यक्ति के पैर तो उखड़ जाएंगे,
लेकिन हम 4, 5, 6, 7 ब्रह्मचारी हैं और हमने एक दूसरे को कस करके पकड़ लिया है, तो फिर वो पथरीली नदी हमको बहा करके नहीं ले जाएगी। हम पैर जमाते हुए उस नदी को पार कर लेंगे। तो संसार भी एक नदी है ना। तो इस नदी को पार करने के लिए परमात्मा ने हमको एक नौका दी है, यज्जी नौका। इस यज्जी नौका पर दुनिया के लोगों आरूढ़ हो जाओ, इस पर बैठ जाओ। जो इस नौका पर बैठ जाएंगे वो बड़े आनंद के साथ भवसागर को, भव सिंधु को पार कर जाएंगे। और जो अभागे दूर से देखते देखते ही रह जाएंगे, खड़े खड़े रह जाएंगे, नाव चली जाएगी तो वो इस भव सिंधु में डूबते रहेंगे, उतरते रहेंगे, गोते लगाते रहेंगे, वो कभी इस भव सिंधु को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मंत्र जो है इसमें बहुत सुंदर नौका का वर्णन किया गया है। एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल भवसागर से पार करने वाला दुनिया। क्योंकि देखो, एक बार कभी ना कभी तो हमको इस संसार को पार करना ही होगा। शंकराचार्य ने कहा, क्या उनका प्रसिद्ध श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे हाँ, और इसलिए कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ठीक है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।